अधूरा विवाह। आंखों में ना जाने कितने सपने सजाए नई दुल्हन ने घर में कदम रखा था। भव्या और तपन की जोड़ी बहुत जम रही थी। पर यह कैसे सपने जो पिघले हुए शीशे की तरह भव्या के कानों में पड़ रहे थे। क्या कोई भी नवी नवेली दुल्हन शादी की पहली रात अपने पति से ऐसे शब्द सुन सकती है? उस नवोड़ा की क्या हालत होगी जब उसका पति उससे कहे कि मैं आपको एक पत्नी का अधिकार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं सम्मान जरूर दे पाऊंगा। आप इस घर में एक बहू की हैसियत से रहिएगा, लेकिन एक पत्नी के प्यार की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा। तपन ने अपनी शान पर बेलौसी सी आवाज में कहा तो एक बार की भव्या की समझ में नहीं आया कि वह उसकी इस बात का क्या जवाब दे। फिर भी उसने संकोच हटाकर पूछ ही लिया, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो फिर आपने यह शादी क्यों की? विजातीय विवाह के लिए घरवाले तैयार नहीं थे और आप उन्हें बहुत पसंद थी। तपन के जवाब से ऊपर से नीचे तक लहक उठी भव्या। ये क्या बात हुई भला? एक तो उसने भी कोई तपन से खुशी खुशी शादी की थी। उसके लिए तो शादी एक पावन परिणय की तरह था। उसे बताया गया था कि लड़के को भी वह बहुत पसंद है। तो आज वह अपने नौसे से यह क्या सुन रही थी? ऊपर से तपन की ऐसी बेरुखी। भव्या की मर्जी ना तो किसी ने शादी के पहले पूछी थी और ना ही अब किसी को यह ख्याल था कि भव्या क्या चाहती है या उसके मन में क्या चल रहा है। उसे तो तपन से सिर्फ एक बार मिलवाया गया था और यही बताया गया था कि तपन और तपन के परिवार वालों को भव्या बहुत पसंद है और इसलिए यह शादी हो रही है। भव्या भी शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसका विवाह प्यार और समर्पण की एक मिसाल बने। पर तपन तो कह रहा था कि उसने उसे ठीक से देखा ही नहीं और वह उसको कभी प्यार ही नहीं कर पाएगा। तो फिर भव्या किस प्यार और समर्पण की उम्मीद कर सकती है? बिना पति के प्रेम के वह कैसे विवाहित हुई भला? और अगर पति का प्रेम नहीं है तो इस विवाह का क्या औचित्य है? यह सवाल भव्या के अंतर्मन से गूंज रहा था। अब तो भव्या का मन कर रहा था कि एक पल के लिए भी इस घर में ना रहे। शादी की पहली रात जब किसी पत्नी को कोई पति ऐसा कह दे तो उस पत्नी की क्या हालत होगी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। माना कि भव्या एक मध्य वर्गीय परिवार से थी और तपन अभिजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्या इससे तपन को भव्या की भावना से खेलने की इजाज़त मिल जाती है? क्या ज़्यादा अमीर ना होना अपनी ज़िंदगी को दूसरे की मर्जी से जीने लायक बनाने के लिए होता है? यह तमाम सवाल थे जो उस रात भव्या के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। साथ में एक बात और उसके मन में आ रही थी कि क्या बाबा को पता है कि तपन किसी और लड़की से प्यार करता है? तब भी उन्होंने मेरी शादी उससे क्यों करवा दी? नहीं नहीं, शायद बाबा को नहीं पता है। इसका मतलब तपन और उसके माता पिता ने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया है। यह सारी बातें भव्या के मन में थी, लेकिन वह किससे पूछती? तपन तो उसी कमरे में बड़े से सोफे पर मुंह मोड़कर सो गया था। खैर किसी तरह रात कटी और अगले दिन पग फेरे की रस्म थी। भव्या सुबह तड़के उठी ही थी कि सास ने ऐलान कर दिया कि आज पग फेरे की रस्म में बहू मायके नहीं जाएगी, क्योंकि अगले ही दिन रिसेप्शन है। सो उसी की तैयारी की जाएगी। यह सुनकर भव्या मन महसूस कर रह गई। वह जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से बात करना चाहती थी। खैर किसी तरह रिसेप्शन की अगली सुबह और जब वह मायके के लिए रवाना हुई तो उसकी सास ने गाड़ी में बहुत सारा खाने पीने का सामान और घर वालों के लिए कपड़े वगैरह रखवा दिए। यह सब देखकर काव्या को समझ नहीं आया कि अभी तो शादी पर इतने कपड़ों का आदान प्रदान हुआ था, फिर से कपड़े क्यों दिए जा रहे हैं? गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर के बाद ही भव्या को मालूम पड़ा कि यह सब तामझाम किस लिए था। जब तपन ने उसे बड़े धीमे स्वर में कहा कि आपने मायके में किसी को मत बताना कि मैंने पत्नी का अधिकार नहीं दिया है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बस यह समझ लो कि यह शादी एक समझौता है जो आजीवन चलेगा। मेरे माता पिता कभी भी मेरी उस लड़के से शादी करने को नहीं मानेंगे जिसे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं होगी। तुम जैसा चाहो वैसा रह सकती हो। बस अपना मुंह मत खोलना। सुनकर मजबूर भव्या अपना मुंह बंद रखने के लिए विवश हो गई और सोचने लगी कि सच शादियाँ मजबूरी में की जाती हैं तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जो भव्या छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, शादी के नाम पर ना जाने उसके भोले से मन में कितने सारे लड्डू और बुलबुले उठते थे। यह बिल्कुल शांत हो गई थी। मायके में उसका बुझा बुझा चेहरा बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वह बार बार माँ के पूछने पर टाल जाती थी। तो माँ भी क्या करती? आखिर माँ से नहीं रहा गया तो उन्होंने खुलकर पूछ ही लिया। फिर भव्या ने भी रो रो कर अपने मन की बात माँ के सामने रखी। जब पूरी बात पता चली तो माँ ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हें जैसे भी हो उनके साथ ही निभाना होगा। पर भव्या ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जहाँ मुझे प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसकी आवाज़ की दृढ़ता के सामने माता पिता ने कुछ नहीं कहा।
पर तुम यह मत भूलो कि तुमसे छोटी भी दो बहनें हैं। अगर तुम इस तरह से मायके में रह जाओगी तो उन दोनों की शादी भी नहीं होगी। यह भव्या के उस पिता के शब्द थे जो उसे बहुत प्यार किया करते थे, पर अब वह एक मजबूर पिता थे। और भव्या यह अच्छी तरह से जानती थी कि इस समाज में शादीशुदा बेटी का मायके में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जितनी कुंवारी बेटी खटकती है उससे कहीं ज़्यादा शादीशुदा या तलाकशुदा बेटी समाज की आंखों में खटकती रहती है। पर फिर भी उसने हिम्मत जुटा कर कह ही दिया, लेकिन बाबा, मैं चाहे पूरी ज़िंदगी उनके घर नौकरानी बनकर रहूं, लेकिन मेरी सेवा का भी कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पिता का प्यार और सम्मान तो कभी नहीं मिलेगा। आज मगर मैं थोड़ा सा अपने लिए खड़ी होती हूँ तो कल को मेरी एक स्वाभिमान भरी ज़िंदगी होगी, और मेरी दोनों बहनें भी अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने हक के प्रति और अपने अस्तित्व के प्रति सतर्क हो जाएंगी। क्योंकि तपन जैसे लोग तो और भी मिलेंगे। हमें खुद को मजबूत करना होगा और खुद की अहमियत समझनी होगी, ताकि हमें कोई भी इंसान दोयाम दर्जे का ना समझे। आगे थोड़े से विरोध के बाद भव्या के माता पिता उसकी बात मान गए थे, और भव्या ने अपने जीवन का संकल्प निश्चय कर लिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखेगी। सबसे पहले तो वह आत्मनिर्भर होकर अपना मुकाम हासिल करेगी, और इस क्रम में अपनी दोनों छोटी बहनों को भी आप निर्भर बनाने में सहायता करेगी। अब भव्या के जीने की वजह बदल चुकी थी। वह अब अपने आप पर ध्यान देने लगी थी और अपने करियर बनाने की तैयारी कर रही थी, ताकि वह तपन को तलाक देकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। तपन और उसके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि भव्या उसकी बात मान ले, लेकिन भव्या ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया था, और उसे अब पता था कि आगे उसे क्या करना है। इसलिए उसे यही सही समय पर उसे तलाक भी मिल गया, और उसने अपने पैरों पर खड़े होकर आगे जाकर अपने मनपसंद युवक पवन से शादी भी कर ली। ऐसा कई बार होता है कि जीवन में कभी एक पल ऐसा आता है जब हमें एक अपने लिए निर्णय लेना होता है, और उस निर्णय पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। माननीय भव्य ने भी सही समय पर अपने भविष्य का कठोर निर्णय लिया, जिसकी वजह से उसका भविष्य तो संवर ही गया, साथ ही उसकी दोनों बहनों को भी जीवन जीने का अंदाज पता चल गया, और अपने अस्तित्व को स्थापित करना कितना जरूरी है यह भी पता चल गया। शुरू में जो लोग भव्य को एक तलाकशुदा समझकर, अकेली औरत समझकर कमतर समझते थे, आज उसे एक सफल नौकरी पेशा के साथ एक कुशल गृहिणी के रूप में देखकर अपनी बहू बेटियों को उसका उदाहरण देने लगे थे। इन सब के मध्य में भव्य का अपना आत्मविश्वास और उसका साहस था, जो वह समाज की गलत सोच और मान्यताओं से टकराई और खुद को विचलित नहीं करके अपना हक लिया और अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश की। तभी आज उसका नाम एक उदाहरण बन चुका था। आज अपने खुश रहने की वजह भव्य की मेहनत थी। उसने खुद अपनी खुशी पाने के लिए कोशिश जो की थी। वैसे कहा जाता है कि सफलता उसी के कदम चूमती है जो उसे पाने के लिए कोशिश करता है।